छोटी बहू। देखिए, अब मैं यहाँ ज्यादा देर तक ऐसे खड़ी नहीं रह सकती। आप चलने छोड़ने तो ठीक है, नहीं तो मैं रिक्शा करके चली जाऊंगी। आप रिक्शे में कैसे जाएंगी? पैसे हैं आपके पास? वो मैं छोटू मामा से ले लूंगी। छोटू मामा से पैसे मांगते हो, आपको शर्म नहीं आएगी? आपके स्कूटर में जाने से कम शर्म नहीं आएगी? अच्छा चलिए, ये सब छोड़िए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। और घर जाके अच्छे से दवाई खा लेना, भूलना मत। वैसे भी आप मेरी बात मानती कहाँ हैं? बिल्कुल भी बदली नहीं है आपकी आदत। चलिए, आप पीछे बैठेंगी तो मुझे अच्छे से पकड़ के बैठना। अरे जी, आप इतना धीरे क्यों चला रहे हैं? अरे क्योंकि इस रोड पे इतने सारे बम्पर है ना, तो आप फिर गिर सकती हैं, आपको लग सकती है, इसलिए धीरे चला। पर मुझे तो कोई बम्पर दिखाई नहीं दे रहा। अरे हाँ ना, इस रोड पे बहुत सारे बम्पर है, एक के बाद एक है। मेरा रोज इसी रोड से आना जाना होता है, इसलिए बोल रहा हूँ। आप एक काम कीजिए ना, मुझे अच्छे से पकड़ लीजिए ताकि आप गिरे नहीं। और आई होप आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें। मैं भला किसी और के होने वाले पति को क्यों पकड़ूं? बुरा लग रहा है मुझे। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिन हो गए थे आपको छुए। माँ ने दूसरी लड़की से शादी फिक्स कर दी मेरी। उनको मुंह पर मना भी नहीं कर पा रहा, पर मैं नहीं जानता कैसे मैं उसका साथ निभाऊंगा। हे माँ दुर्गा, कुछ मदद कीजिए। ऐसा कुछ कीजिए कि किसी और को अपनी जिंदगी में लाना ही ना पड़े मुझे। कितने दिन बाद आपको छुआ मैंने, आज आपका नाम लिया मैंने आपके मुंह पर, लेकिन फिर भी लग रहा है सब ठीक है जैसे पहले था। आपको छूने से लगता है कि आप पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है, और अब ये हक जताना ठीक नहीं होगा। आप शादी कर रहे हो, मैं भी खुद को उदास नहीं रहने दूंगी। अब छोटू मामा से कहूंगी, जो वो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। पर क्या मैं कभी किसी और को अपना पाऊंगी? मैं तो अब भी आपसे ही प्यार करती हूँ, सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ मैं। अरे कैसा रहा एग्जाम बेबी? अच्छा था मामू, पर जॉब मिलेगी कि नहीं ये नहीं पता। अरे एग्जाम कैसा रहा पहले ये बताओ। जॉब मिले या ना मिले ये बात की बात है, तुम्हारा खुद का सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। वो तो हुआ ही है मामू। लेकिन लौटने में इतनी देरी क्यों हो गई? कहाँ देर हुई मामू, समय से तो लौट आई हूँ। नहीं, मैंने तो बाहर एक स्कूटर की आवाज सुनी। तुम क्या किसी के साथ में आई हो? जवाब दो, चुप क्यों हो? कोई छोड़ने आया तुम्हें? मामू आप ही ना, आप कौन छोड़ने आएगा मुझे? मतलब तुम स्कूटर पे नहीं आई? मामू मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। आपने मेरी जिंदगी बचाई है, मुझे सहारा दिया है। वो अर्जुन छोड़ने आए थे मुझे। क्या 2 दिन में उसकी शादी है और तुम उसके साथ स्कूटर पे आई हो?
क्या करती मामू, रास्ते पे ही सीन क्रिएट करने लगे थे वो। मतलब ये मामू कि वो मुझे बार बार अपने स्कूटर पे बैठने के लिए कह रहे थे। और हाँ, वो उनके स्कूटर से ना मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, इसलिए वो। क्या एक्सीडेंट होने वाला था? क्या बोल रही हो तुम? हाँ मामू, मैंने ही ध्यान नहीं दिया। मैं ना फोन पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देख रही थी और वही देखते देखते रोड क्रॉस कर रही थी। सिग्नल खुला हुआ था और अचानक से उनका स्कूटर मेरे सामने आ गया। वो तो अच्छा हुआ उन्होंने ब्रेक लगा दिया, नहीं तो। कितना बेवकूफ लड़का है वो। आराम से स्कूटर नहीं चला सकता वो? नहीं नहीं मामू, इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। गलती नहीं थी मतलब? अरे एक्सीडेंट हो जाता, अगर बाइक चलाना है तो आराम से चलाए। मामू सच में इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी, मैं फोन पर खोई हुई थी। ये सब करने से कुछ नहीं होता। चलाने वाले को ध्यान से चलाना चाहिए। अगर कुछ होता तो उसका लड़का मेरी बेटी को मारना चाहता है। मैं अभी जाके दुर्गा को फोन करता हूँ। मामू 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 मेरी। नहीं नहीं श्रुतु मामा, रुक जाइए प्लीज, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है मतलब? इतनी बड़ी गलती करके क्या बच जाएगा वो? कोई और होता ना तो मैं घसीट कर ले जाता पुलिस स्टेशन उसको। छोटू, अंदर आ सकते हैं? अरे भाभी, आप लोग एक साथ मेरे कमरे में, बताइए। क्यों आ नहीं सकते क्या? आ सकते हैं, तभी तो आप लोग आए हो। अच्छा अर्जुन भैया, एक बात सच्ची मुच्ची बताइए ना, आप सच में ही शादी कर रहे हैं क्या? भाभी 2 दिन में मेरी शादी है, तो आप ये सवाल मुझसे अब कर रही हैं? हाँ, फिर भी एक बात पूछ लिया। वैसे भी हम लोग आपको ये बताने आए हैं कि हम इस शादी में शामिल नहीं होना चाहते और ना ही इस शादी का हिस्सा बनेंगे। पाप लगेगा तुझे छोटू, तुझे भले इस पाप से डर ना हो, लेकिन हमें तो है ना। मुझे क्यों पाप लगेगा? आना भी तो दूसरी शादी कर रही है ना। मर जाऊंगी, लेकिन इस बात पे मैं भरोसा नहीं करूंगी। आना ने ये बात मुझसे खुद कही है। कहाँ बात हुई? हाँ, आज जब मैं वापस लौट रहा था घर तो मुलाकात हुई थी आना से। अच्छा, क्या कहा उसने? वो भी शादी कर रही है क्या? उसने यही कहा कि अगर मैं दूसरी शादी कर रहा हूं तो वो भी पीछे नहीं हटेगी, वो भी दूसरी शादी करेगी। शादी कर लेगी और शादी करना दोनों एक बात नहीं होती है भाई। छोटू मामा ने आहाना के लिए एक रिश्ता ढूंढा था और आहाना ने पहले उस रिश्ते के लिए मना कर दिया था, लेकिन जब उसे पता लगा कि मेरी शादी फिक्स हो गई है तो उसने मुझे आज साफ साफ बोल दिया कि वो उस रिश्ते को हाँ कर देगी। ये बात उसने खुद कही है? आपने उसके मुंह से सुनी है? नहीं नहीं, जरूर गुस्से में कहा होगा उसने, अब से रूठी हुई है ना, इसलिए कह दिया होगा। बस ऐसा नहीं हो सकता। और आप भी क्या समझेंगे ये सब नाराजगी? अपनों का ये रूठना मनाना ये सब समझते हैं आप? मुझे तो लगता है आप कुछ भी नहीं समझते अर्जुन भैया। बोका। वो तो ये बचपन से ही है। छोटू तू गलत कर रहा है। क्या सुलह नहीं कर सकता तू उसके साथ? दीदी भाई, आप बोल रहे हो ये सारी बातें? मेरा डिवोर्स हो चुका है उसके साथ, और कैसे सुलह कर लूं मैं? क्या बातें कर रहे हो आप लोग? शादी की खुशी में वो स्कूटर में उड़ने लगा क्या? अरे नहीं मामू, सच में इस बार उनकी कोई गलती नहीं थी। तुम उसे डिफेंड क्यों कर रही हो? क्या जरूरत है उसकी बचाव करने की? मामू मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ, और मैं उन्हें डिफेंड क्यों करूंगी? मैं बस सच बोल रही हूँ मामू, क्योंकि मैं खुद वहां मौजूद थी, मैंने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। और मामू सच में उनकी गलती नहीं थी। अगर उनकी गलती होती ना तो पब्लिक खुद उनको खासा कर देती। पब्लिक ने कुछ नहीं किया तो मैं भी नहीं कुछ करूंगा उसको। मैं भी फोन अब मामू नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ मामू, प्लीज आप बात को और मत बढ़ाइए। मामू देखिए, मैं नहीं चाहती कि इन सब के बारे में किसी को कुछ भी पता चले। तुम मना कर रही हो इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा। जिसके साथ तुम्हारा अभी कोई रिश्ता नहीं रहा, 2 दिन बाद वो जो दूसरी लड़की से शादी करने वाला है उसके लिए तुम इतना कंसर्न क्यों दिखा रहे हो भला? मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि तुम भी ना एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लो। मामू दुनिया में सब लोग नहीं बदल सकते। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में मैंने सोचा नहीं। जब भी ख्याल आया ना कि मैं
मैं किसी और के घर की बहू बनकर जाऊंगी, किसी और को अपना पति कहूंगी तो क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो? तुमने तो मुझे कुछ बताया नहीं अब तक। मामू ये सारी बातें कहने के लिए थोड़े ना होती। हाँ हाँ, लेकिन वो तो तुम्हें कभी प्यार नहीं करता था। क्या पता, कुछ गलतियां मेरी भी थी। तुम्हें लगता है ऐसा? हाँ। मान लो अगर किसी दिन तुम दोनों फिर से एक साथ रहो तो क्या तुम अपनी गलतियां सुधार लेती? हाँ मामू, शायद सुधार लेती। आना की कीमत ना आपको दोबारा शादी करके ही समझ में आएगी। कर लीजिए शादी, ले आइए दूसरी बीवी, लेकिन वो कभी भी आहाना की बराबरी नहीं कर पाएगी, क्योंकि आहाना जैसी कोई हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है भाभी। जो लड़की डिवोर्स के 2 दिन बाद दूसरी शादी के बारे में सोच रही है, कैसे एक्सेप्ट करेगी उसको सोसाइटी? हाँ, मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? ओह, तो मतलब आप शादी करें वो गलती नहीं है, लेकिन आहाना लड़की है ना, वो शादी नहीं कर सकती, नहीं तो गलती हो जाएगी, है ना? क्या ये समाज सिर्फ उसी के लिए, आपके लिए नहीं है क्या अर्जुन भैया? भाभी मैं एक लड़का हूं। तो क्या हो गया, आप लड़के हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी कर सकते हैं? और ये क्या लड़का लड़की लगा रखा है छोटू? जो गलत होता है वो गलत होता है और जो सही होता है वो सही। आप सबको ये सारी बातें ना आहाना ने सिखाई है, तभी आप मुझे आके बोल रहे हो ये सब। हाँ छोटू, उसी ने सिखाया। और जब से वो इस घर से गई है तब से हम रोज एक ही बात सोचते हैं। हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त वही था जब वो यहाँ हमारे साथ थी, और उसी की वजह से हमें ये बात समझ में आई है कि हमारी हैसियत क्या है आप सबके सामने। इतने दिनों तक उस लड़की ने क्या कुछ नहीं किया इस घर के लिए, उसका कोई मोल नहीं है क्या अर्जुन भैया? 2 दिन हुए नहीं डिवोर्स हुए और आपको दूसरी घोड़ी चढ़नी है, सच में? वैसे आपकी माँ कह रही थी आप बहुत उदास हैं। मुझे तो 1% भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। बस उदासी का नाटक कर रहे हैं ताकि आपकी माँ आपकी जल्द से जल्द शादी करा दे, यही कारण है और कुछ नहीं। मैंने माँ से इस बारे में कुछ नहीं बोला, और ना ही आप लोगों से। तो आप लोगों की सलाह नहीं चाहिए मुझे। अगर आप लोगों को शादी के बारे में कुछ भी बोलना है ना, तो आप माँ से बात कीजिए प्लीज। और माँ हमारी बात सुनेगी? कभी नहीं। हम सब ने तो माँ को कह भी दिया है। माँ बस यही कहती रही कि उनका लाडला बेटा उदास रहता है आजकल, ठीक से खाता पीता नहीं है। एक लड़की के लिए मेरा बेटा अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा क्या? अच्छा ही हुआ वो लड़की चली गई, अब एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करवा दूंगी। सही तो कह रही है माँ, कुछ गलत नहीं बोला उन्होंने। आना आप लोगों से बहुत क्लोज थी ना, गहरी दोस्ती थी ना आप लोगों की आना से। आप लोगों के लिए उसने बहुत कुछ किया, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं किया। ना मुझे वक्त दिया, ना मुझे समझने की कोशिश की। तो माँ एकदम सही बोल रही है। मैं तो पति होके, सॉरी, पति तो था ना, आज तक कोई वक्त निकला मेरे लिए, ना कभी मेरे बारे में सोचा उसने। लेकिन आपने तो अपनी पसंद से शादी की थी ना उससे। हाँ भाभी, की थी, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो। अब समझ में आया कि गलती हो गई आपसे भैया? हाँ भाभी, अब समझ आया मुझे। आना में इतनी अकड़ और इतना घमंड है ना कि उसने एक भी बार खुद से सुलह करने की कोशिश नहीं की, तो वो मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है ये चीज? मेरे एक बार बोलने पर वो ये घर छोड़कर चली गई। अरे रुक नहीं सकती थी? ऐसे कौन जाता है? असल में ना, सच में मैंने कभी उनका ख्याल नहीं रखा। सिर्फ परिवार और परिवार की औरतों के साथ रहती थी मैं, माँ के साथ समय बिताती थी। उन्हें तो कभी इंसान समझा ही नहीं मैंने। मुझे लगता था कि उनके घर वालों को अपना लूंगी तो उन्हें समझ आ जाएगा कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। पर मैं गलत थी शायद। मैं समझी नहीं कि हर इंसान की ना अपनी जरूरतें होती है, और शायद मैं उनकी जरूरतें कभी पूरी नहीं की। गलती थी मेरी।
वैसे इन बातों का कोई फायदा नहीं, जो होना था तो वो हो गया। पर वो छोटू गधा कहीं का, उसने तो तुम्हें मुंह पे कह दिया था कि तुम उसके लायक नहीं हो। हाँ, कहा था। शायद इसी वजह से कहा होगा, क्योंकि मैं उनको बिल्कुल भी समय नहीं देती थी। पहले ना हमारे बीच सब कुछ ठीक था छोटू मामा। वो बहुत कुछ चाहते थे मुझसे, लेकिन ये भी एक बात है कि मैं उनकी बातें बिल्कुल नहीं सुनती थी। ये भी सच है। तुम्हें लगता है कि तुम थोड़ा और धीरज दिखाती तो उसके साथ मिलजुल कर रह पाती? हाँ छोटू मामा, शायद रह पाती। खैर, अब इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं है। अब सब खत्म हो चुका है हमारे बीच। हाँ, सही कहा तुमने। उधर तो शादी की तैयारी शुरू हो चुकी है। और हाँ, दुर्गा आज कपड़े वगैरह खरीदने गई थी और मुझे कुछ देर पहले ही फोन आया था उसका, और कुछ ज्यादा समय नहीं बचा है उसके पास। किसी तरह लड़की को यहाँ से ससुराल ले जाएंगे, और क्या। हाँ बिल्कुल। मैं क्या बोल रहा हूँ, उस दिन पता नहीं कितने लोग आएंगे सुबह से, और ज्यादा लोगों की व्यवस्था करने का समर्थ तो है नहीं। सारा बोझ तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, और वैसे भी अर्जुन और उसके घर के लोग शाम तक यहाँ आ जाएंगे। शाम को किसी तरह रजिस्ट्रेशन और थोड़ी बहुत शादी की रस्में निभाकर दुल्हन को ले जाएंगे। दुर्गा खुद आएगी दूल्हे को लेकर, बस वही अकेली आएगी, और उस दिन वो लोग यहाँ रुकेंगे भी नहीं, और यहाँ के एक दो पड़ोसियों को बुलाऊंगा बस। अगर आप एक लड़की से ये कहेंगे कि आप उसके साथ घर बसाना नहीं चाहते, उसे शादी करके आपने गलती की है और आपने जैसा सोचा था वो वैसी लड़की नहीं है, तो उसके लिए अपमान नहीं होगा क्या? हम सब तो ये सब सुनते ही आ रहे हैं। हाँ ये सही है, मेरे पति मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहते, पर पोल्टू दादा ने तो मजली भाभी से ऐसा बहुत बार कह चुके हैं। मजली भाभी के पास और कोई रास्ता नहीं, इसलिए वो यही है। पर अहाना के पास तो रास्ता है ना, इसीलिए वो चली गई। कौन सा रास्ता? वो अपनी माँ के घर भी तो जा सकती थी ना। हमारे पहचान वाले के घर जाना जरूरी था। तो क्या हो गया छोटू? वो पहचान वाले उससे प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं, उसको अपनी बेटी की तरह मानते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? और वैसे भी वो आज वहां है, कल हो ना हो क्या पता। सही कह रही है भाभी, अब वो वहां नहीं होगी, क्योंकि वो दूसरी शादी कर रही है, किसी और पर डिपेंडेंट होना चाहती है। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी ना आपकी हाना, कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। अब तो वो दूसरी शादी कर रही है ना, क्योंकि अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उसे किसी और की जरूरत है, किसी और पर डिपेंडेंट होना चाहती है वो। सूरज ना निकले ये तो मान सकती हूँ, लेकिन आहाना दूसरी शादी कर रही है, ये बात मैं कभी नहीं मानूंगी। पता नहीं भाभी, आप लोग किस दुनिया में जी रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आता। आपको ऐसा लगता है कि आना दोबारा शादी नहीं करेगी? मेरी शादी को 2 दिन बचे, और इसी बीच ना वो अपनी शादी की डेट निकालेगी, देख लेना। मुझे तो बस ये देखना है कि कौन एक डिवोर्सी लड़की से शादी करने के लिए रेडी होता है, क्योंकि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है हमारी सोसाइटी में। नहीं अर्जुन भैया, हम इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, ये हो ही नहीं सकता। और अगर कर भी रही है तो क्या अन्याय कर रही है वो? कमाल है भाभी, अभी तो आप चांद तारे की बातें कर रही थी, आपको विश्वास नहीं हो रहा था इस चीज पे, लेकिन 1 सेकंड में ही आप अपनी बात से पलट गई। खैर जाने दीजिए, थैंक यू आने के लिए। अर्जुन भैया, एक मिनट देखिए, आहना को जहां तक हमने देखा है वो शादी नहीं करेगी दूसरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई लड़की दूसरी शादी करना चाहे तो उसे हम गलत समझे, क्योंकि अगर एक लड़का दूसरी शादी कर सकता है तो एक लड़की क्यों नहीं? और वैसे भी अर्जुन भैया, आपने तो उसका कितना नुकसान किया ना। मैंने नुकसान किया है? क्या क्या नहीं किया है? एक लड़की के साथ शादी करके एक दिन भी आप उसे खुश रख पाए क्या? क्या आप उसके मन मुताबिक बन पाए कभी? हमेशा उसे रोकते और टोकते रहे आप। वो कुछ भी करना चाहे, हमेशा ये नहीं करना, वो नहीं करना।
कभी सपोर्ट किया आपने उसका? अगर आप उसे सपोर्ट करते तो आज आपकी क्या जिंदगी होती, आप खुद ही सोचिए। उसे कहीं और जाना पड़ता क्या? हाँ हाँ भाभी, आप एकदम सही कह रही हैं। अभी थोड़ी देर में आप ये भी कहेंगी कि मुझे उसके इशारों पर नाच लेना चाहिए था, पर आई एम सॉरी, मैंने वैसा नहीं किया, तभी आज हमारी शादी टूट गई है। मैं किसी के इशारों पर नाच नहीं सकता, बहुत क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब जो लड़की आएगी उसके साथ क्या करेंगे आप? मैंने तो सुना है कि आप उसे देखने तक नहीं गए और ना तो शादी तक आप उसे देखना भी चाहते। आपने कह दिया कि बड़ी माँ ने देख लिया, वही काफी है आपके लिए। अच्छा एक बात बताइए, आपने उसकी फोटो भी देखी है या नहीं? माँ ने दी थी शायद, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब इच्छा नहीं है तेरी इस शादी में, जबरदस्ती राजी हो गया तू। अरे इच्छा हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है दीदी भाई? अहाना दूसरी शादी कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकता? पर तेरी शादी पहले फिक्स हुई थी ना, उसकी बाद में। अब माँ की बात काट नहीं सकता इसीलिए राजी हुआ था, या आहाना से बदला लेने के लिए, ये हम नहीं चाहते। तो तू ही बता दे क्यों हुआ राजी तू? मामू आप ना बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अगर लड़की वालों के पास पैसे कम हैं या वो खर्चा नहीं करना चाहते और अगर कम लोग आ रहे हैं तो मैं सबके लिए खाना बना दूंगी। अच्छा तुम कर लोगी? हाँ मामू, क्यों नहीं कर पाऊंगी? वैसे दुर्गा ने तुमसे एक रिक्वेस्ट की है। जी बताइए, क्या कहा उन्होंने? दुर्गा ने इस शादी के मौके पर तुम्हारे लिए भी एक साड़ी खरीदी है। तुम तो शादी में काम वगैरह भी करने वाली हो, और उसने कहा कि वो साड़ी तुम पहन लो। तुम पहनोगी ना?